क्लास 8 चैप्टर नंबर 2 हम इस समय पढ़ रहे हैं वर्ग और वर्गमूल। उसी में ही आज हमारी 2C जो एक्सरसाइज है उसके जो आगे के क्वेश्चंस हैं 2E के क्वेश्चंस करेंगे, जिसमें हम निकालना तो हमें वर्गमूल ही है, लेकिन दशमलव संख्याओं का वर्गमूल निकालना सीखेंगे। तो दशमलव वाली संख्याओं का वर्गमूल हम भाग विधि से निकालेंगे। भाग विधि से पहले वाले लेक्चर में आपको बताई गई थी। तो सबसे पहले नंबर लिखना है। अब इसमें बस एक बात का ध्यान रखना है कि जो आपका नंबर है, हमें दो दो के पेयर बनाने होते थे, उसमें हम पीछे से बनाते थे। तो यहाँ पे ये जो दशमलव है, दशमलव के जो लेफ्ट में नंबर हैं उनका पीछे से बनाएंगे, जैसे ये 2 का पेयर बन गया। और जो दशमलव के राइट में नंबर हैं उनका दशमलव के राइट से बनाएंगे, 1 और 1 2। तो दशमलव के जो पहले नंबर हैं उनका बनाएंगे पीछे से, और दशमलव के जो बाद के नंबर हैं उनका बनाएंगे दशमलव के बाद में से, यानी पहले से। तो ये इस तरीके से, और यहाँ से ये 1 और ये 2, तो पेयर बन गए। उसके बाद हमारा वही काम, सबसे पहले ये देखना है 84 हमारा एक साथ काउंट होगा क्योंकि ये पूरा एक पेयर है। तो अब हम काउंटिंग करेंगे, यानी किसी नंबर की किसी में उसी में ही मल्टीप्लाई करके या तो ये आ जाए या इसके आसपास का नंबर आ जाए। तो 9 निम 81, 9 निम 81 माइनस करेंगे, 3 बचा। अब यहाँ पे +9 करते हैं, वही नंबर प्लस 18 आ गया। अब 3 बच गया। अब पॉइंट है तो ऊपर पॉइंट लगा देंगे। अब पूरा पेयर एक साथ उतारेंगे, 82। अब वही 18 की मल्टीप्लाई करके देखेंगे कि किस में मल्टीप्लाई करने पर। तो 18 की हम साइड में मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, 2 से। 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, हासिल पे 1, 2 एकम 2 और 1 3, 364 इसके करीब बैठ रहा है। तो हमने यहाँ पे 2 से गुणा करिए, ऊपर भी 2 ही लिखेंगे और 2 ही इसमें ऐड करके लिखा जाएगा। तो अब कितना आ गया, ये 184, और ये माइनस करके कितना आएगा, 12 में से 4 गए 8, और 7 में से 1। तो अब हमारा नेक्स्ट 41 उतार लेंगे हम। अब यहाँ पे 184 तो है ही, 184 यहाँ पे भी है, तो हम केवल 1 से गुणा करेंगे। तो 1 से गुणा करने पर 1841 ही आ जाएगा। तो कुछ नहीं बचा हमारा। तो ये जो 9.21 था ये हमारा आंसर हो गया, यानी √84.8241 इज इक्वल टू प्लस माइनस हमारा आया 9.21 आंसर। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन ले लेते हैं हम। तो पॉइंट से जो पहले नंबर है उनका पीछे से पेयर 1 और 1 2, और यहाँ से ये 1 और 1 2। तो यहाँ पे आगे वाला नंबर अकेला रह गया। अब इसका वही 2 दूनी 4, उसी नंबर की उसी में ही मल्टीप्लाई करने पर वो आना चाहिए। तो 2 2 जा 4, तो यहाँ माइनस करेंगे तो कुछ नहीं बचेगा, और यहाँ पे ये प्लस, यही नंबर प्लस करके लिखेंगे, 4 आ जाएगा। अब 4 में से 4 जाके तो 0 बचा, तो यानी कुछ बचा ही नहीं, तो हमने 77 उतार लिया। तो अब यहाँ पे चलाएंगे 4 2 की, अगर हम इसमें 2 की मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 84 हो जाएगा, यानी ये तो ज़्यादा हो रहा है, यानी 1 की ही मल्टीप्लाई करेंगे और +1 ही करेंगे, और यहाँ पे माइनस करके लिखेंगे 6, 7 में से 4 गया 3, और ये आ गया 4 2। अब हमारा पॉइंट है तो पॉइंट ऊपर उतार लेंगे ऐसी की ऐसी, और अब नेक्स्ट उतारना है हमें, पेयर उतार लेंगे 42। तो अब हमें देखना है 4 2 की किस में मल्टीप्लाई करें। तो अगर मैं 8 में मल्टीप्लाई करती हूँ, 8 8 16, तो 8 8 64 का 4, हासिल पे 6, 8 दूनी 16 और 6 24, 8 दूनी 16 और 6 22, 8 चौक 32, 33 34, 3424। तो हमारा यहाँ पे हम लिखेंगे 3424, और कितने में मल्टीप्लाई करिए, 8 में, तो यहाँ पे 8 आ जाएगा, और ऊपर भी 8 आ जाएगा कि 8 में मल्टीप्लाई करें। अब वही माइनस करेंगे, तो माइनस करने पर कितना बच रहा है, 12 में से 4 गए 8, 1
और 218। अब यहाँ पे +8 करके लिखेंगे, कितना आ जाएगा 36। अब फिर से वही नंबर की मल्टीप्लाई करके देखेंगे यहाँ पे 4 3 6। अब मैं 5 ले लेती हूँ, 5 की मल्टीप्लाई करके, तो जो भी हमारा आएगा हमारा आ रहा है। और नेक्स्ट नंबर भी पहले नोट करना है 25। तो हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 21825। तो ये हमारा 5 में पूरा पूरा चल गया 21825। यहाँ पे 5 में चलाया था तो इसलिए 5 लिख देंगे, दोबारा से माइनस करेंगे तो कुछ नहीं बचा। तो यानी हमारा आंसर आ गया +/21.85। ये जो ऊपर वाला नंबर है ये हमारा आंसर आ गया। इसी तरीके से हम इस नंबर का निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है कि इसका वर्गमूल ज्ञात करना है निकटतम तीसरे स्थान तक। तो निकटतम तीसरे स्थान तक बोलेगा तो हम एक एक्स्ट्रा यानी चौथे स्थान तक निकालेंगे, तब फिर उसे निकटतम तीसरे स्थान में चेंज करेंगे। अब यानी पॉइंट के बाद तीसरे स्थान तक बनाने के लिए अभी मैंने बताया 4 तक निकालेंगे हम। तो यानी हमारे पास 4 पेयर होने चाहिए। तो 4 पेयर बनाने के लिए हम इसमें 0 0 0 ऐड कर देंगे। तो 1 पेयर हो गया, 2 पेयर, 3 पेयर, 4 पेयर। तो ये 0 0 0 अपने पास से इसमें लगाने हैं, और ये 1 अकेला है तो इस पर 1 लिख दिया। अब वही प्रोसेस, 1 एकम 1, कुछ नहीं बचेगा, माइनस करेंगे तो कुछ बचेगा ही नहीं, और यहाँ पे +1 करेंगे, ये 2 आ गया। अब पॉइंट है तो पॉइंट उतार लो, फिर 70 को उतार लो नीचे। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करके देखो कि किसकी आ रही है। तो ये 3 में चल रहा है 69, मतलब 23, 23 2 की 3 में करने पर 69 आ रहा है। तो 3 में करा 69 आ गया, माइनस करेंगे 1 बचेगा, और यहाँ पे +3 करेंगे तो ये 26 हो जाएगा। अब कुछ नहीं है, ये 0 0 उतारेंगे। तो अभी 26 में तो ये चल ही नहीं सकता, तो क्योंकि 26 में अगर हम 1 भी लेंगे, अगर 1 की भी मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 261 हो जाएगा, वो 100 से ज़्यादा है। तो इसलिए हमें दूसरा भी उतारना पड़ेगा पेयर, और जब हम दूसरा पेयर साथ में उतारेंगे तो 1 0 यहाँ पे और 1 0 यहाँ पे। जब 2 पेयर उतरेंगे साथ में, जैसे भाग में करते हैं, तो 1 0 और 1 0 दोनों जगह लगाएंगे। अब टेबल फिर से वही काउंट करेंगे, ये 3 में चल जाएगा, 3 में चलाने पर आ गया 7 8 0 9। तो 3 में इसकी गुणा करने पर 7 8 0 9 आ गया, मतलब 2 6 0 3 की 3 में गुणा करने पर 9 0 7 7 8 0 9 आ गया। अब माइनस करेंगे इसे, तो माइनस करने पर कितना आ रहा है, 10 में से 9 गए 1, 9, 9 में से 1, और फिर ये 2, ठीक है, 9 में से 7 गया 2। अब 21910, और इसमें क्या करेंगे, 3 जोड़ के लिख देंगे, तो 2606 हो जाएगा ये। और ऊपर जो हमने 3 लिया था वो यहाँ वाला 3 हम लिखना भूल गए थे, तो 3 ऐसी कैसी आ जाएगा। अब नेक्स्ट पेयर नोट करेंगे 0 0, फिर देखेंगे किस में चल रहा है। तो ये 8 में चल रहा है, 1 0 5 5, नहीं ये आ रहा है। तो जब 8 में मल्टीप्लाई करी तो 208544 आ गया, और माइनस करने पर ये आ गया। तो हमारा ये जो निकल के आया ये इसका वर्गमूल आया, यानी √1.7 जो हमारा क्वेश्चन था वो हमारा निकल के आ गया 1.3038। अब हमें दशमलव के 3 स्थान तक निकालना था, तो ±1.30। अब अगर ये चौथा, क्योंकि तीसरे स्थान तक निकालना है तो हम नेक्स्ट वाला नंबर देखेंगे। अगर ये 5 या 5 से बड़ा नंबर है तो ये अपना एक नंबर इधर दे देगा, तो हम इसे लिख देंगे 4। तो ये हमारा आंसर आ गया। अगर ये 5 या 5 से बड़ा होगा चौथा नंबर, तो वो एक अपना आगे दे के इसे लिख देंगे, पॉइंट के बाद वाला जो है 304। इसी तरीके का एक क्वेश्चन कि अगर क्वेश्चन नंबर 6, यदि √2 बराबर, हमें उसका मान दे रखा है 1.4142, तो वो कह रहा है √8 का मान ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे इसे,
पहले हमें √8 का मान ज्ञात करना है ना, और √2 उसने दे रखा है हमें 1.4142। तो 8 के पहले फैक्टर कर लो, गुणनखंड विधि से कर लो। 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। ठीक है, तो अब √8 को हम क्या लिख सकते हैं, √2 × 2 × 2। अब वही दो पेयर में से एक तो बाहर आ जाएगा, बचा क्या 2 √। अब √2 की वैल्यू हमें ऊपर गिवन है, ये गिवन है, तो 2 × 1.4142, यहाँ से ये गिवन है हमें, √2 बराबर ये दे रखा था तो इसलिए √2 की जगह ये लिखी। अब दोनों को गुणा करके लिख दो, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 चौक 8 और 2 एकम 2। तो ये हमारा आंसर आ गया। उसने 3 स्थान तक बोला था तो हम इसे 3 स्थान तक लिख देंगे, 2 8। 4 को छोड़ देंगे क्योंकि अब यहाँ पे क्योंकि ये 5 से छोटा नंबर है तो ये 1 अपना इधर नहीं देगा। अगर 5 या 5 से बड़ा होता तो ये 1 इधर दे देता और ये 9 हो जाता, लेकिन ये 5 से छोटा है तो हमारा ये आंसर आ गया।